एक बार एक न्यायाधीश की अदालत में एक मुकदमा पेश किया जाता है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं और दोनों की आपस में तकरार हुई होती है। दोनों ने एक दूसरे के सिर फोड़े हुए होते हैं। जब मामला अदालत में पहुंचा तो जज ने पहले से पूछा कि हाँ भाई, तुम्हारा क्या मामला है। तो पहले ने कहा कि जी इसने मेरा सिर फोड़ दिया। तभी जज साहब ने दूसरे से पूछा कि तुमने इसका सिर फोड़ा है। उसने कहा कि जज साहब इसने मेरा सिर फोड़ दिया। दोनों के सिर फूटे। तब जज ने पहले से पूछा कि तुमने इसका सिर क्यों फोड़ा। तो उसने कहा कि जज साहब हम दोनों दोस्त हुआ करते थे। एक दिन मैंने इससे कहा कि मैं खेत खरीद रहा हूं, तो इसने मुझे खेत खरीदने से मना किया। इसने कहा कि मैं भैंस खरीद रहा हूं, मैंने कहा कि तू भैंस मत खरीद, मैं खेत खरीद रहा हूं। इसने नहीं मानी। हमारे बीच में बहस हुई, हाथापाई हुई। इसने मेरा सिर फोड़ दिया। तो दूसरे से पूछा। उसने कहा जी हाँ, मैंने इसे बहुत मना किया कि तू खेत मत खरीद, मैं भैंस खरीद रहा हूँ। इसने मेरी बात नहीं मानी, मैंने इसका सिर फोड़ दिया। तो जज महोदय पहले से पूछने लगा कि तुम खेत खरीद रहे थे, ये भैंस खरीद रहा था, तुम दोनों की अड़चनें क्या थी। तुम खेत खरीद लेते, ये भैंस अपना अपना काम, अपने अपने रास्ते। तो पहला कहने लगा कि जज साहब मैं खेत खरीद रहा था और यदि यह भैंस खरीदता, मैं खेत में फसल उगाता, फसल हरी भरी होती, बड़ी होती, इसकी भैंस मेरे खेत में घुस करके मेरी फसल खा जाती। इसलिए मैंने इसे भैंस लेने से मना किया था, लेकिन इसने मेरी नहीं मानी। तब दूसरे से पूछा। तो उसने कहा कि जज साहब मैंने इसको बहुत मना किया कि तू खेत मत खरीद, तू खेत खरीदेगा, मैं भैंस खरीद रहा हूँ, तो मेरी भैंस तेरे खेत में घुस जाएगी, तेरी फसल खा जाएगी। उसके बाद हमारे बीच तकरार होगी, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होगा। और फिर वह दूसरा जज की ओर देख करके कहने लगा कि जज साहब पशु पशु होता है, कब जोर ज़बरदस्ती करके खेत में घुस जाए। कई बार हो सकता है कि मेरा कहना ना माने मेरी भैंस। तो जज बड़े पेशो पेश में हुआ। तो जज ने कहा कि फिर क्या तुमने भैंस खरीदी। कहने लगा जी नहीं। पहले से पूछा क्या तुमने खेत खरीदा। उसने कहा नहीं। तो कहने लगा कि ना खेत है ना भैंस है, और तुमने एक दूसरे के सिर फोड़ दिए, एक दूसरे से सिर फुड़वा लिए। तो पहला कहने लगा हमने ये सोचा कि यदि मैं खेत खरीदूंगा तो इसकी भैंस, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, अवश्य ही मेरी खेती को खा जाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। और दूसरे ने कहा कि मैंने भी यही सोचा कि हम दोनों दोस्त हैं, अगर ये खेत खरीदेगा तो मेरी भैंस ज़रूर इसके खेत में जाएगी और इसकी फसल को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए मैं इसको मना करता रहा, लेकिन यह नहीं माना। तो जज को दोनों की बात सुन करके हंसी आ गई और जज साहब ने कहा
कि अरे मूर्खो, ये तुम्हारा ही नहीं, पूरे संसार का यही हाल है। ना खेत है, ना भैंस है, लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे के सिर फोड़ दिए, अपने सिर फुड़ा लिए। ये हमारे मन का भूत है और हम सब ने अपने मन में इसी प्रकार से भूत पाल रखे हैं जो हमें केवल आपस में लड़ाने का काम करते हैं, और इस प्रकार से लोग लड़ते रहते हैं। ना कहीं खेत है, ना कहीं भैंस है, ना कहीं कुछ और है, बस लोग हैं कि अपने मन के भूतों के कारण, अपने मन के भावों के कारण लड़े जा रहे हैं। दत्त साहब ने कहा कि अब तुम दोनों जाओ और अपनी अपनी भूल सुधार करो, अपने मन के इस भूत को बाहर निकालो और फिर से अपनी दोस्ती को कायम करो। तभी उन दोनों को इस बात का बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ी गलानी हुई कि हाँ, हमने वाकई गलत किया है, क्योंकि ना तो खेत है ना भैंस है, लेकिन हमने सिर फुड़ा लिए। और हम चाहते तो समझदारी से इस समस्या का हल हो सकता था। खेत भी लिया जा सकता था, भैंस भी ली जा सकती थी। खेत में फसल होती, भैंस को बांध करके रखा जाता तो सारे काम हो जाते। तो ठीक पूरे संसार का यही हाल है कि ना कहीं खेत है, ना कहीं भैंस है, लेकिन लठ बज रहे हैं, सिर फूट रहे हैं।